कब है षटतिला एकादशी? षटतिला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत वाले दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं माघ माह की षटतिला एकादशी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और षटतिला एकादशी का क्या महत्व है, और साथ ही इसकी कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम 5:24 पर होगा। यह तिथि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। 6 फरवरी को षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पूजा पाठ प्रारंभ कर दें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से सुबह 6:21 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:15 तक। सुबह 10:02 से दोपहर 2:18 तक का समय शुभ है। षटतिला एकादशी का महत्व। षटतिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने से व्यक्ति को जीवन के अंत में वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से अच्छी सेहत रहती है। माघ माह में जो भी व्यक्ति गंगा स्नान या संगम करता है उसे सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। षटतिला एकादशी पर जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उतने ही वर्ष स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी का व्रत दान का व्रत है, क्योंकि इस दिन किया गया दान न सिर्फ भौतिक जीवन में बल्कि वैकुंठ में भी वैभव से परिपूर्ण करता है। षटतिला एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हुए काफी समय बीत गया था। वह बुजुर्ग ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनके सभी व्रत रखती थी। एकादशी व्रतों को नियम पूर्वक करती थी। व्रत और पूजा पाठ करके उसने काफी पुण्य कमा लिया था। उसे मृत्यु के बाद भी वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। इस बात को सोचकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि उसने पुण्य तो अर्जित कर लिया, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं दिया। इस वजह से उसे वैकुंठ में धन धान्य से वंचित रहना होगा। एक बार जब षटतिला एकादशी का व्रत था, तब भगवान विष्णु ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप बनाकर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया था। वह भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। आवाज सुनकर वह घर से बाहर आई और उस गरीब ब्राह्मण को कुछ अन्न दान नहीं किया, बल्कि मिट्टी का एक टुकड़ा दे दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वापस आ गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसने अपने पुण्य के कारण वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके घर में धन धान्य नहीं था। तब उसने भगवान विष्णु से पूछा कि उसने जीवन भर आपकी पूजा की, व्रत रखा, लेकिन वैकुंठ में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तब भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में किसी को दान नहीं दिया, इस वजह से दान का पुण्य तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारा घर धन धान्य से खाली है। तुम वैकुंठ की देवियों से षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना और उस दिन तिल का दान करना। उसने षटतिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उस दिन तिल का दान दिया। तिल का दान करने से उसका घर धन धान्य से भर गया और वह वैकुंठ में सुखपूर्वक रहने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति षटतिला एकादशी पर जितना तिल का दान करता है उसे उतने ही वर्षों तक वैकुंठ में सुखपूर्वक रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन पूजा करते समय इस व्रत कथा को सुने और पुण्य लाभ प्राप्त करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।